राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का रिपल टैंक। तो इसको थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हैं। रिपल टैंक हमारे पास क्या होता है? एक डिवाइस होती है। क्या होती है? एक डिवाइस होती है। किस लिए यूज़ होती है? इसके दो पर्पस हैं। पहला पर्पस हमारे पास क्या है? एक तो ये क्या करती है, वेव्स जनरेट करती है। दूसरा क्या है इसका पर्पस है, ये हमारे पास जो है ना वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। ठीक है। अब पहले नंबर पर हमारे पास जो है ना वेव्स जनरेट होंगी तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक से क्या मुराद है हमारे पास कि जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, आया कि उसमें क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, या डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। तो पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, वेव्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिपल टैंक एक डिवाइस है वो होनी चाहिए जिसके लिए हम क्या करें, वेव्स को जनरेट करेंगे। तो उसके बाद जो होगा हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन करेंगे। तो हमारे पास रिपल टैंक जो होता है एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। ठीक है। इस तरह की हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। अच्छा, रेक्टेंगुलर ट्रे में क्या होता है, इसको हम स्टैंड में फिक्स कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई ग्लास रख देते हैं। ये हमारे पास क्या कंसीडर करना है, कोई ऊपर ग्लास रखा हुआ है। ये जो ऊपर है ना, ये उसके ऊपर एक ग्लास है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेव्स जनरेट हो रहे हैं ग्लास के ज़रिए नीचे देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो हम रेक्टेंगुलर ट्रे है इसकी जो साइड किनारे हैं इनको तकरीबन आधा मीटर जो है ना वो ग्लास से ऊपर रखना ज़रूरी है। ये जो किनारे हैं ग्लास से आधा मीटर ऊपर होने चाहिए ताकि उसमें हम थोड़ा सा पानी रख के, पानी डाल के हम क्या करें, वेव्स को जनरेट कर सकें। अब हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, उसके ऊपर जो है ना एक ग्लास रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना एक वुड रख देंगे, वुडन पीस रख देंगे। ये हमारे पास क्या है, एक वुडन पीस है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी मोटर को फिक्स करेंगे। ये हमारे पास क्या है, कोई मोटर है, इसको हमने वुडन पीस के ऊपर फिक्स कर दिया। अब इस जो मोटर है इसको किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको पावर सोर्स देने के लिए, ताकि ये चलेगी तो वेव्स जनरेट होंगी। अब इसके ऊपर जो है ना एक हमने लैंप लगा रखा है। अब हम इनकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पानी होना चाहिए इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर, ग्लास के ऊपर। ये हमारे पास पानी पड़ा हुआ है। अब हमारे पास जो है ना, जो ही हम स्विच को ऑन करेंगे ये मोटर चलेगी। अब ये जो हमारे पास वुडन ब्लॉक है इसको हम कहते हैं वुड पैडल। इसको हम वुडन पैडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ही मोटर चलेगी ये ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, ये पैडल की तरह ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वेव्स जनरेट होंगी। अब जो ही मोटर को ऑन करेंगे इसमें वेव्स जनरेट होंगी। अब वेव्स को हम विजुअल कैसे बना सकते हैं, उनको व्यू कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो है ना लाइट का होना लाजमी है। इसके ऊपर हमने क्या है, एक लैंप लगाया हुआ है। जो ही मोटर को ऑन करेंगे ये पैडल है आगे पीछे मूव करेगा, क्योंकि पानी जो है ना बहुत कम मिकदार में है, इसमें वेव्स थोड़ी थोड़ी जनरेट होंगी।
अब वेव जो है ना हमारे पास क्या होता है, वेव्स हमारे पास इस तरह की होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ की सूरत में। तो ये हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, इसे क्रस्ट कहते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा इसे ट्रफ कहते हैं। अब इसमें इस तरह की वेव्स क्यों नहीं जनरेट हो रही है, तो स्ट्रेट हैं। इसकी एक तो ये वजह है कि हमारे पास जो है ना ये जो वेव्स जनरेट हो रही हैं ये स्लो क्यों है, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम है। इसमें जो रिदम से वेव्स जनरेट नहीं हो रही जैसे प्रॉपर वेव्स होती हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जो है ना इसी ऐसे ही छोटी छोटी वेव्स जनरेट होती हैं, हमने इसके ऊपर जो है ना लेंस लगाया हुआ है। अब ये जो उभरी हुई सतह है ये कन्वर्ज लेंस का काम करेगी, ठीक है। इसमें जो होगी लाइट जो होगी कन्वर्ज होती जाएगी अंदर से, अंदर की तरफ से। जो ही ऊपर से लाइट ये एक ही पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज हो जाएगी, और ये जो नीचे वाली सतह है जिसे हम ट्रफ कहते हैं ये डाइवर्ज के तौर पे काम करेगी। इसमें जो ही लाइट अंदर पे पड़ेगी तो ये जो है ना लाइट को डिस्पर्स कर देगी, इसमें लाइट जो है ना डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी बेंट होगी थोड़ी सी स्ट्रेट होगी, इसमें प्रॉपर ये पैटर्न नहीं दिखेगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है ना रिपल टैंक का काम जो है ना उसने वेव्स जनरेट कर दी। अब वेव्स जा रही हैं, नीचे हमने क्या लगाया हुआ है, एक छोटी सी माइक्रोस्कोप या एक स्मॉल पेज के जरिए हम देख रहे हैं नीचे जो लगी हुई है स्क्रीन। अब जो ही ये वेव्स जनरेट होंगी ऊपर से हमने लेंस लगाया हुआ है, हम इसी ही पैटर्न को नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो हमारे पास जो है ना डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है ना पैटर्न बनते जाएंगे, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अब देखें जो ही वेव जनरेट हुई हमने ऊपर लैंप लगाया हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास जो है नीचे पैटर्न बनेगा। अब ये जो हमारे पास जो है ना ये ब्राइट हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्रस्ट होगा, और ये जो डार्क हिस्सा है डार्क हिस्से को इसको हमने ट्रफ का नाम दे दिया। अब हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, वेव क्या होती है, कंजक्टिव डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट या ट्रफ एंड ट्रफ के दरमियान। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लैम्डा है, एक वेव के बराबर है। अब जो ही ये क्रस्ट एंड ट्रफ मिलेंगी तो हमारे पास वेव जनरेट होंगी, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये रिपल टैंक ने क्या किया, वेव्स को जनरेट कर रही है। दरअसल एक डिवाइस है जो वेव को जनरेट करती है। तो आगे हमारे पास जो है ना ये जो वेव्स हमने कैसे नोट डाउन की, तो इस वेव्स को है ना ये तो मूव कर रही हैं, हम स्टेशनरी वेव तो नहीं है, ये वेव्स मूव कर रही हैं पानी में, इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे स्ट्रोबोस्कोपी कहते हैं। स्ट्रोबोस्कोपी जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है, ये जो मूविंग वेव्स हैं इनको स्टेशनरी करके उनका जो है पैटर्न को नोट डाउन कर लेती है। तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम वेव्स मूविंग वेव्स का पैटर्न को मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास जो है ना रिपल टैंक का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये वेव्स को जनरेट करती है। आगे हमारे पास ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक को भी बताती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है या डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर हो रहा है। तो इन चीज़ को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है ना वही रिपल टैंक को थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे बनाते हैं। अब ये रिपल टैंक है हमारे पास, इसमें देखें वही प्रोसेस है, सेम जो हमारे पास है, वेव जनरेट होंगी, सेम वेव जनरेट होंगी, लेकिन यहां पे हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन करना है कि कौन सी प्रोसेस हो रहा है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इस वेव की। अब देखें जो ही ये वेव्स मूव कर रही हैं, यहाँ पे हम जस्ट पैटर्न को नोट डाउन कर रहे हैं। इसके रास्ते में हमने कोई भी मटेरियल रख दिया है। मटेरियल कुछ भी हो सकता है हमारे पास। मान लें कि हमारे पास लेंस रखा हुआ है, ठीक है, लेंस हमारे पास रखा हुआ है। जो ही ये वेव्स यहाँ से टकराएंगी वो बाउंस बैक हो जाएंगी। पहले तो हमारा काम ये होना चाहिए हम दो मीडियम जनरेट करेंगे।
ताकि हम जो है ना उस प्रोसेस को फुली डिस्क्राइब कर सकें। दो मीडियम बनाने हैं। देखें, पहला मीडियम हमारे पास कौन सा है जिसमें से वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, दूसरा ये वाला है जहाँ पे वेव्स हैं भी नहीं अभी तक। तो ये मीडियम जो है ना यहाँ से वेव्स मूव करेंगी। आगे हमने कोई भी ऐसा मटेरियल रखा हुआ है जिसमें से कुछ भी वेव्स पास आउट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास ये क्या है, लेंस है, ठीक है। अब जो ही वेव्स यहाँ से टकराएंगी तो वेव्स के पार्टिकल क्या होंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे वापस। तो ये देखें, ये वेव्स मूव कर रही थी, इंसिडेंट जो वेव होगी वो जो है ना बाउंस बैक हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग वेव्स की तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे नॉर्मल 90 का एंगल ड्रॉ कर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेव, इसका जो है ना एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के प्रोसेस हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि जो वेव्स है एक ही मीडियम से उसी मीडियम में वापस लौट आए, दूसरे मीडियम में ना जाए। हमारे पास पहली कंडीशन क्या हुई कि सेम मीडियम, नो मीडियम चेंज, ठीक है। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है कि इनके एंगल के दरमियान क्या रिलेशन है। अब देखें, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल जो है ना सेम है, एंगल में चेंज नहीं आ रहा। अब इसी तरह को देखें, हमारे पास मैं यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा वजाहत के साथ शो कर रहा हूँ। इसको देखें कि हमारे पास ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टिंग थी। हम क्या करते हैं, इनका नॉर्म ड्रा करते हैं दोनों का। तो देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों का जो है ना एंगल जो है ना एक ही जैसा रहेगा इसके दरमियान, ठीक है। इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्टिंग का एंगल दोनों बराबर हो गया। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव। तो हमारे पास ये जो क्या है, दूसरी कंडीशन है रिफ्लेक्शन की प्रोसेस की, यहाँ पे से प्रूफ हुआ कि हमारे पास जो है ना वेव्स का रिफ्लेक्शन का प्रोसेस अकर हो रहा है। दूसरी कंडीशन को हमने देखना है कि अब हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को नोट डाउन करते हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे अकर होगा। इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास यहां पे हमने क्या करना है, उसी तरह दो मीडियम को बनाना है। हमने यहाँ पे कोई भी ब्लॉक रख दिया, कोई भी ऐसा मटेरियल रख दिया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दिया जिसमें हमने वेव्स को चेक करना है कि आया इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखें, इसमें से हमने दो मीडियम बनाने हैं। पहली कंडीशन तो ये है। दो मीडियम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो है ना वाटर पार्टिकल हैं, पानी पड़ा हुआ है इसमें ट्रे में। दो मीडियम क्या है, एक हमने मीडियम बनाना है ऐसा कि जो गहरा पानी हो, जिसे डीप वाटर हो गया। दूसरा हमने क्या करना है, इस वुडन ब्लॉक को या कोई भी ब्लॉक को इस तरह डिप करना है पानी में कि थोड़ा सा पानी इसकी सरफेस पे आ जाए, थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल जो है ना इसके सरफेस पे आ जाएं, बाकी ये सारा ये इसके अंदर डिप हो। तो अब देखें, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, गहरा पानी है, और यहाँ पे पानी बहुत कम है। यहाँ पे इस फॉर्म को, इस मीडियम को हम कहेंगे शैलो मीडियम, ठीक है। हमारे पास दो मीडियम बन गए, जिस तरह हमने कहा था दो मीडियम जनरेट करेंगे। पहला मीडियम है हमारे पास डीप मीडियम, दूसरा हमारे पास कौन सा है, शैलो। अब देखें, यहां पे से वेव्स जो जनरेट हो रही थी उनकी स्पीड क्या है, यहां से जो जनरेट हो रही थी उनकी स्पीड, दोनों को नोट डाउन करना है। फिर हमने क्या करना है, एंगल को भी चेक करना है। तो पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को सिंपल देखते हैं कि इस सिंपल में रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे है। अब ये हमारे पास कोई ग्लास है, कोई ऐसा मीडियम है जिसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ये डेंसर मीडियम है और ऊपर एयर है जिसे हम रेयर कहते हैं, ठीक है। अब यहां से जो वेव्स आएंगी या लाइट आएगी, वो क्या करेगी, उसका पाथ जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और जो ही उस मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी फिर दोबारा इसका पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये वक्त फ वक्त अपना जो है ना पाथ को चेंज करती रहती है। इसमें क्या है,
देखें क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें जो है ना इसका मीडियम हुआ है वो चेंज हो गया, और इसके साथ साथ जो है ना वो क्या हुआ, इसका जो है ना एंगल भी चेंज हो गया। एक तो ये है कि एक सेम मीडियम में नहीं रही, बाउंस बैक इसने नहीं किया, दूसरे मीडियम में आ गई। दूसरा ये हमारे पास के इसका एंगल भी चेंज हो गया है, ये रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसी तरह आप देखें एग्जांपल हमारे पास है, कॉमन से एग्जांपल है, अगर आपके पास एक पानी का गिलास है, उसके अंदर आप पेंसिल को डालें, तो अगर बाहर से मुशाहिदा करें तो हमारे पास क्या नज़र आता है कि वो पेंसिल हमें लगता है कि ये टेढ़ी है। इसकी यही वजह है कि वहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर हो रहा है। जो वेव्स पानी के अंदर से हमें बाहर नज़र आ रही होती हैं वो ऐसे लगता है कि वो टेढ़ी हैं, अंदर में जो मटेरियल है वो टेढ़ा है। तो हमारे पास ये क्या होता है, दरअसल वही वेव्स जो हैं बाहर नज़र आ रहे होते हैं, उनका पाथ चेंज हो चुका होता है और एंगल भी चेंज हो चुका होता है। अब देखिए यहाँ से जो वेव्स जनरेट होंगी डीप वाटर के अंदर वो क्या होंगी, वेरी हाई वेव्स होंगी, ठीक है, हैवी वेव्स जनरेट होंगी। इसको हमने क्या करना है, फार्मूले को v = f लैम्डा हमने देखना है। अब देखें जो ही वेव्स का लैम्डा ज़्यादा है, मतलब वेव्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं, ये देखें 1 2 3 ज़्यादा वेव्स पैदा हो रही हैं क्योंकि डीप वाटर है। अब जो ही ये वेव्स इंक्रीज होंगी तो ये स्पीड की क्या है, वेलोसिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। यहाँ से क्लियर हुआ कि हमारे पास डीप वाटर में जो है ना वेव्स की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब शैलो वाटर में देखते हैं दूसरे मीडियम में। दूसरे मीडियम में क्या होगी, जो वेव जनरेट हो रही होंगी, अब देखें इस पार्टिकल और इस 2-3 पार्टिकल है, थोड़ा सा पानी है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वेव्स जनरेट होंगी इस तरह। अब इसमें क्या है, वेव्स तो जनरेट हो रही हैं, सिंपल वेव जनरेट हो रही हैं, बहुत कम वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो इसमें क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज है, तो इसके साथ क्या है, वेव्स की वेलोसिटी या स्पीड भी कम होगी। तो अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को जरा देखते हैं। हमारे पास जो है ना जो ही ये वेव्स आएंगे, कंसीडर कर लें ये हमारे पास ये वेव्स का पार्टिकल आ रहा है, ये अब देखें यहाँ से वेव्स जनरेट होती जा रही हैं। अब जो ही इस मटेरियल से टकराएगी आगे जो होगी इसमें जो है ना इस पार्टिकल में इस वाटर में आ जाएगी। अब जब ये इस वाटर में आएगी तो यहाँ से वेव जनरेट होगी। अब पहले देखें यहाँ से उसने इंसिडेंट किया, ये वाला एंगल कुछ और होगा, जब ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई तो इसका एंगल जो होगा एंगल वो चेंज हो जाएगा। दो एंगल बन गए और इसमें क्या हुआ कि हमारे पास मीडियम भी चेंज हो चुका है। पहले ये मीडियम था, अब क्या है, शैलो मीडियम में चले गए जहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है। डीप मीडियम से शैलो मीडियम में चली गई है। तो हमारे पास दो कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे रिफ्रैक्शन के केस में। पहली हमारे पास क्या है कि चेंज मीडियम, दूसरा हमारे पास क्या है कि इनका एंगल भी, एंगल ऑफ इंसिडेंट डज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल भी टोटली डिफरेंट हो गया है। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर हो रहा है। हमने पहले रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को नोट डाउन किया, बाद में हमने रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को नोट डाउन किया। अब हमारे पास तीसरी करैक्टरिस्टिक्स है वेव्स की कि यहाँ पे जो है ना डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसको ज़रा नोट डाउन करते हैं। अब डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है, डाइफ्रैक्शन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्लिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लिट्स लेते हैं, दो स्लिट्स हों, उनके दरमियान जो है ना थोड़ा सा फासला होना चाहिए, कुछ फासले पर रखी हुई हों। अब ये स्लिट्स हमने किसके अंदर रखी हुई हैं, उसी तरह हमने रिपल टैंक के अंदर रखी हुई हैं। जो ही यहां से वेव्स आ रही हैं, वाटर वेव्स आ रही हैं, अब इन स्लेट्स के दरमियान से टकराएंगी। मान लें कि ये हमारे पास जो है ना ये वाली वेव्स इससे टकराई, ये तो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है, ये पास नहीं कर सकेगी, ये भी पास नहीं कर सकेगी, लेकिन कुछ पोर्शन जो होगा इस दरमियान में से गुजर जाएगा। जो हमारे पास ये स्पेस है, ये जो सुराख है, इसमें से गुजर जाएंगी। और जो ही ये वेव्स यहाँ से पास आउट होंगी तो ये इन स्लेट्स के किनारों के गिर्द बेंट होती जाएंगी और एक हाफ सेमी सर्कल बनाती जाएंगी इस तरह। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि हमारे पास इन स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए।
तो स्लिट्स के डिस्टेंस को हमने मेजर करना है कि स्लिट्स का डिस्टेंस जो है ना हमारे पास एक वेव्स के डिस्टेंस, एक वेवलेंथ के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास ये वेवलेंथ है, इसके डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अच्छा देखें, अगर हम इन स्लिट्स को दूर कर दें तो हमारे पास क्या होगा, सर्कल जो है ना वो दूर दूर बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखें ये वाला सर्कल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास, दरअसल हमने यहाँ पे डाइफ्रैक्शन की जस्ट डेफिनेशन को नोट डाउन करना है कि डाइफ्रैक्शन की ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ही वेव्स स्लिट्स के दरमियान से गुजरती हैं तो उनके बारीक किनारों के गिर्द जो है ना बेंट हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना रिपल टैंक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। रिपल टैंक दरअसल क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ टॉपिक को। रिपल टैंक दरअसल वेव्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिवाइस है। और दूसरा इसका पर्पस क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक को भी नोट डाउन करता है। हमने वेव्स जनरेट की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है रिपल टैंक क्लियर हुआ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।